किंगडम ऑफ बहरीन। ये बहरीन है पूरा, और आगे से यू टर्न करके फिर वापस निकाल देंगे। और जिनके पास वीज़ा है, ये देखें कितना खूबसूरत बॉर्डर है बहरीन का। जी, तो आज का सफ़र बहुत ही कोई खूबसूरत सफ़र है, दुनिया का सबसे खूबसूरत सफ़र, अल्लाह के घर की हाज़िरी। और चल रहे हैं उम्रा के लिए। उम्रे का सफ़र आपको पूरा कोशिश करेंगे, जहाँ जहाँ जाएं आपको दिखाएं। अबू धाबी एयरपोर्ट पहुँच गए हैं, अब बोर्डिंग करवानी है। तो बोर्डिंग पे बहुत सारे काउंटर हैं, देखें बोर्डिंग करवाने के बाद। और रश भी बहुत ज़्यादा है, आगे देखें कितनी आवाम खड़ी है, पता नहीं कब बारी आती है। यहाँ से सफ़र है दमाम का, और दमाम बड़ी खूबसूरत जगह है सऊदी अरब की। बोर्डिंग हो गई, आराम से सुकून से अब बढ़ रहे हैं आगे वेटिंग लॉन्च की तरफ, जहाँ हमें हमारा जहाज़ मिलेगा। तो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत एयरपोर्ट है अबू धाबी का भी, और बहुत ही ज़्यादा, जिस तरह दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है या एमिरेट्स का टर्मिनल 1, 2, 3, ये सारे बड़े ज़बरदस्त है। अबू धाबी का एयरपोर्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। गेट 14 to 18, मेरा गेट जो है वो 15 है। ये यहाँ पे जो ड्यूटी फ्री है अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, इसके साथ ही ये ज़रा सा मैंने कहा आपको ये भी दिखा दें कि आपको ड्यूटी फ्री शॉप दिखा दें यहाँ की। और ये ड्यूटी फ्री टर्मिनल है पूरा अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। ये भी काफ़ी बड़ा और ख़ूबसूरत है, जिस तरह का दुबई में है। ये अबू धाबी ड्यूटी फ्री, हाँ ये अबू धाबी ड्यूटी फ्री देखें। मज़ा आता है, मुझे बड़ा मज़ा आता है इस तरह की चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। चलें, मैं अब यहाँ हमारा लाउंज है, हम यहाँ पे वेट करेंगे अनाउंसमेंट का कि कब फ़्लाइट अनाउंस होती है। फजर हो गई, उजाला भी हो गया, बाहर निकल के पता चल रहा है। चलें जहाज़, चलें गुड बाय कर रहे हैं अबू धाबी एयरपोर्ट को। सफ़र दमाम का है, और दमाम से पहले एक बहुत ही खूबसूरत शहर है सऊदिया का, खुबर जाएंगे। खुबर को मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि कितनी खूबसूरत सिटी है, और उसको दुनिया की किसी खूबसूरत तरीन सिटी से आप कंपेयर कर सकते हो। मुझे बड़ा ज़्यादा जो है इस वक्त बेचैनी से इंतज़ार है कि खुबर जाके सबसे पहले खुबर को कवर करेंगे। और बस रवानगी है, टेक ऑफ कर रहा है प्लेन, और बार बार कहा जा रहा है कि फ़ोन बंद कर दें। तो मेरा ख्याल है मैं फ़ोन को बंद करके आपसे बात करता हूँ। पहुंच गए दमाम एयरपोर्ट, और दमाम एयरपोर्ट भी बहुत खूबसूरत ही है, जितना अच्छा मैंने सोचा नहीं था इतना अच्छा एयरपोर्ट है। और यहाँ पे भी एमिरेट्स की फ़्लाइट खड़ी हुई है। आगे बढ़ रहे हैं पासपोर्ट कंट्रोल की तरफ, अपना जो है वो इमिग्रेशन करवाना है। आगे हमारा पासपोर्ट कंट्रोल, फ़ोन बंद हो जाए। इमिग्रेशन बस हो गया, अब ये सामान उठाएंगे, यहाँ से बाहर जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे दमाम को। एयरपोर्ट देखें कितने खूबसूरत बनाते हैं, ये बाहर का मंजर है। बाहर आ गए एयरपोर्ट से, सिम भी लेनी थी यहाँ पे। ये जो बहुत दूर है, शहर से बहुत दूर है दमाम का जो एयरपोर्ट है। बस अपने दमाम शहर की तरफ जा रहे हैं। बस अब खुबर की तरफ जा रहे हैं, जाके होटल में सोना है, सो के उठ के आपको खुबर दिखाएंगे। सोने के बाद, क्योंकि पूरी रात सफ़र में गुजरी थी, निकल पड़े हैं ये खुबर का जो मैंने आपसे कहा था। और यकीन माने, मैं कहता हूँ
कि मुझे यकीन ही नहीं था कि सऊदीया और सऊदी अरब के अंदर इतना खूबसूरत शहर, क्योंकि हमने रियाद के बारे में और दम्माम के बारे में, जिद्दा के बारे में काफ़ी सुना था। ये एक हिडन जेम है। ये किसी यूरोप से, मुझे इसकी कोई भी फील जो है ना यूरोप से कम नहीं आ रही। जितना खूबसूरत ये बना हुआ है, जिस तरीके की यहाँ जो ये आउटलेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, रोड्स पे लाइट्स हैं, गवर्नमेंट की तरफ से सफाई है, और बहुत ही मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ आप बिल्कुल चुप हो जाते हो, आपको बोलने के लिए कुछ होता नहीं है। कोई मल्टीनेशनल ब्रांड ऐसी नहीं है जो यहाँ नहीं है, बल्कि बड़े बड़े शोरूम्स हैं। दुबई में तो ये मॉल्स के अंदर ही होते हैं, मगर यहाँ शोरूम्स बड़े बड़े रोडों पे हैं, और इतनी चमक है, इतनी जिंदगी, यानी कि लाइफ, नाइट लाइफ इतनी खूबसूरत है। यहाँ कोई कॉन्सर्ट चल रहा है और सी फ्रंट है, यानी कि समंदर पे। बहुत खूबसूरत जगह है। मुझे तो यकीन नहीं था कि सऊदी अरब में इतना अच्छा सब इंतज़ाम, यानी कि इतने मॉडर्न सिटी है ये खुबर। चलें अंदर चल के देखते हैं क्या है। फीफा के लिए देखें, ये फीफा मैचेस के लिए कितना अच्छा इंतज़ाम किया है। लाइव जो है एक बड़ा सा एरिया कवर किया है फीफा वर्ल्ड कप के लिए, और मुझे तो खबर देख के हैरत हो रही है, क्योंकि यूएई में रह के आपको लगता है कि आपके सामने कोई भी कंट्री या सिटी ऐसी नहीं होगी, मगर यहाँ के मुझे पता चला कि खबर बहुत खूबसूरत शहर है और बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे लाइफस्टाइल है। यहाँ के रहने वालों की लाइफस्टाइल बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे बहुत एक ज़बरदस्त मॉल नज़र आया, मॉल ऑफ दहरान।
दहरान भी एक सिटी है जो बराबर में ही है, मगर ये मॉल इसकी जो साइज़ देख के ना, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था मॉल को, क्योंकि मैं तो रोड ट्रिप के लिए ही निकला था। अब आपको थोड़ा सा मॉल भी अंदर से दिखा देते हैं, बड़ा ज़बरदस्त मॉल है। बहरीन ब्रिज पे जाने के लिए यहाँ पे टूल नाका है और 25 दरम जो है फीस है बहरीन जाने के लिए। चले, अब यहाँ से रास्ता स्टार्ट हो गया। 15 किलोमीटर बड़ा एक ब्रिज है जिसको क्रॉस करके हम बहरीन के बॉर्डर पे पहुंचेंगे। पूरा ब्रिज जो है वो समंदर के ऊपर बना हुआ है 15 किलोमीटर। आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्रिज कितना खूबसूरत है। दोनों तरफ समंदर है, बहुत खूबसूरत समंदर है वैसे ही। साफ सुथरा समंदर, दोनों तरफ देखें, कलर देखें समंदर का, पानी कितना खूबसूरत है। ये बस जो है सेप्को की, ये जो सऊदी गवर्नमेंट की बस होती है जो जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज है वहाँ से चलती है सऊदीया जाने के लिए। बहुत दूर आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, ये ही दरअसल बॉर्डर है और इन्होंने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया है कि आप बॉर्डर पे अपना घूम फिर के आ सकते हैं, करीब से बहरीन को देख सकते हैं। बस करीब आता जा रहा है बहरीन, अब बहुत करीब सामने बिल्कुल। जो यहाँ से जो लाइटें चेंज हुई हैं, ये सारा एरिया बहरीन ही है। यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने कॉफ़ी लेनी है स्टारबक्स से। ये देखिए आगे बोर्ड नज़र आ रहा है, किंगडम ऑफ बहरीन। ये बहरीन है पूरा, और आगे से यू टर्न करके फिर वापस निकाल देंगे। और जिनके पास वीज़ा है, ये देखें कितना खूबसूरत बॉर्डर है बहरीन का। जी, तो इस वक्त मौजूद हैं सऊदीया बहरीन बॉर्डर पे, जो खुबर के बाद यहाँ पे बहरीन बॉर्डर लगती है। और बहरीन बॉर्डर की भी सैर की, थोड़ा सा आपको दिखाया है कि आपको पता है बॉर्डर्स पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती है। खैर, हमारा खुबर का आज का सफ़र यहाँ पे ख़त्म हुआ। यकीनन आपको पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल का आइकन प्रेस करें। और आगे का सफ़र सऊदीया का जारी है। आगे की एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे।
seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for